जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर मैं उनके बारे में भी याद बात कह भी दूँ तो वो गलत महसूस करेंगे। यार मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन कुरान में हराम करार दिया गया है ट्रेडिंग को। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अब्बास खान और मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास व्लॉग 37, और आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स जो थे मुझे मैसेजेस कमेंट्स कर रहे थे। तो पहले जो मेरा व्लॉग था एक मैंने अपलोड किया हुआ था, तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि एक जो सिंगल आदमी है, मतलब कि जो मतलब कि तालीम वगैरह हासिल कर रहे हैं, कोई मतलब मुदरस में, तो कोई मतलब दूसरी स्कूल वगैरह में, तो कोई बीएस कर रहा है, तो कोई मतलब मैट्रिक में, इंटर में। अब तो मतलब कि ज़्यादातर जो ट्रेंड आ चुका है वो है मतलब कि इसकी तरफ ट्रेडिंग हो गया, गेमिंग हो गया, इसके वगैरह। और भी नेट पे, इंटरनेट पे काफ़ी सारे लड़के होते हैं जो काम करते हैं, और काफ़ी जो भाई होते हैं मेरे नहीं करना चाहते, और कुछ ऐसे दूर रहते हैं, मतलब कि बोली हज़ात होते हैं जो कहते हैं कि इसमें यार मुनाफा इसका अच्छा नहीं है, तो इसकी से हम गुरेज करना चाहते हैं, हलाल रिज़्क़ की तरफ जाना चाहते हैं। तो यार इसके लिए अच्छा बेहतर यही होता है कि कोई तरीका बताओ। तो कमेंट्स मैंने कहा यार, अगर मेरे जो माइंड में आता है, मैंने जो किया हुआ है, उसके लिए बेहतर ये होता है कि कोई जानवर ले लें। वो लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, लाख है, 40 है, 50,000 है, या 30,000 है। लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है, मतलब कि जितना आपका माइंड है, मतलब आपके पास पैसे हैं 40,000, उसके हिसाब से आपके पास जो जानवर आना चाहता है वो बकरा ही आ सकता है। अगर बकरा नहीं लेना चाहते, अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें बकरी ले लें, क्योंकि वो आगे फिर बढ़ती जाएगी। उसको मतलब सीमन वगैरह करेंगे। अब तो सीमन वगैरह भी आ गए हैं, इसमें बकरी का सीमन भी हो जाता है, वरना नहीं तो बकरा वगैरह भी हो जाता है। ब्रीडिंग होती है तो उसके बाद फिर आगे वो बढ़ती रहती है, मतलब उसकी जो तादाद होती है। तो काफ़ी सारे मेरे व्यू होते हैं, वो कहते थे कि गाय लेना चाहते हैं, तो गाय तो बहुत पहले महंगी है। तो यार महंगी है तो बेहतर नहीं कि आप मतलब फ़ौरन फर्स्ट टाइम ही गाय ले लें। आपके पास अगर गाय की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप बकरे की इन्वेस्टमेंट कर लें। इंशाल्लाह ताला बकरे की इन्वेस्टमेंट 40,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बकरा ले लेंगे 40,000 वाला। नहीं तो आप 20-20,000 वाले दो ले लें छोटे, वो अगले साल के लिए आपके वहीं 80 और 1,60,000 के हो जाएंगे। अगर वो अच्छे हुए, मतलब नस्ल अच्छी हुई, आपको देख के ले लिए घूम फिर के, तो अच्छे बिक जाते हैं। 1,60,000 वो मतलब कि 6 मंथ या 7 मंथ के बाद आपके मतलब 50-60,000 बढ़ जाता है। अगर आपको ज़्यादा रोकेंगे तो लाख तक बढ़ जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक होता है। और काफ़ी सारे ऐसे भी व्यूज़ मेरे थे जो मतलब कि लो जिनकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब 20-15, 10-15-20 तक, तो उनके लिए जो प्रॉफिट होता है। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर जो शहर में रहते हैं वो कहते हैं यार हम तो नहीं जानवर पाल सकते शहर में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भाई आपके लिए बेस्ट यही होता है, कोई मतलब परिंदे वगैरह रख लिए। परिंदों की बड़ी डिमांड है आजकल वैसे, जो मतलब डिमांड वाले होते हैं ऐसे फैंसी परिंदे हो गए, तोते वगैरह हो गए, वो रख लो। उसके बाद सेल कर दिए, कुछ दिन रखे फिर सेल कर दिए, कुछ दिन रखे फिर सेल कर दिए। अगर ऐसा नहीं करते, उससे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है, तो बकरी वगैरह तो वैसे भी गली में खरीदी जा सकती है, तो बकरा रख लें आप। उसको 2 मंथ खिलाया, उसके बाद सेल कर दिया, आपके 10,000 बाहर आ गए। देख कर जानवर लेंगे, मतलब कि घूम फिर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला 2 मंथ खिलाने के बाद आपका 10,000, तो 10 या 7-8 हज़ार मंथ का निकला रहेगा। मतलब कि आपने 20,000 की इन्वेस्टमेंट की, अपने पास रखा हुआ है या जैज़ कैश में रखा हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जैज़ कैश में रखने का। उसको जैज़ कैश से निकालो, कोई बकरी वगैरह ले लो, उसको 10 मंथ क्या, उसको 2 मंथ खिलाओ। 2 मंथ खिलाने के बाद पता है कितना बढ़ा जाती है। अगर वो 5 किलो वज़न बढ़ा जाती है तो उसका कम से कम 10,000 आपका बाहर। अगर 3 किलो वज़न बढ़ा जाती है तो 3 किलो वज़न बढ़ाने से 6,000 रुपया बाहर है आपका बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा नहीं, मतलब कि रिफत वाली नहीं लेना चाहते, गोश्त वाली ले लें। गोश्त वाली लेने का उसका सिर्फ वज़न बढ़ाना पड़ता है। वज़न बढ़ाने थे आप जितना वज़न बढ़ाएंगे उसका उतना ही, मतलब कि डबल आपका पैसा होता जाएगा। 2,000 का मतलब कि किलो है, तो उसके हिसाब से मतलब जितना वज़न उसका बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ऐसे ही आपका घर का खर्चा निकलता रहेगा, और मतलब आपकी पढ़ाई का खर्चा निकलता रहेगा। उसके बाद जो आपके पास वो इन्वेस्टमेंट थी आपकी 20,000, वो आपकी मतलब वहीं की वहीं रह जाएगी, और डबलिंग भी थोड़ा बहुत होता जाएगा, मतलब कि उसमें से आप कम यूज़ करेंगे या ज़्यादा यूज़ करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ट्रेनिंग की तरफ लगे हुए हैं, तो उनके वो तो सेटल है, उनके लिए तो मतलब कि ये वीडियो है भी नहीं, वो सेटल है बिल्कुल। उनके सिस्टम जो है चल रहा है। जो भाई मतलब कि वो नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, मतलब कि यही कर ले कोई। मतलब कि जैसे मेरे जो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो मतलब कि देहात में रहते हैं बेचारे, पढ़ते हैं और वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते, उनको इसमें वैसे इंटरेस्ट भी नहीं होता। काफ़ी सारे बंदे होते हैं जिसको इंटरेस्ट भी नहीं होता है ट्रेडिंग वगैरह में, और करनी भी नहीं आती। किसी को आता है, मतलब कि जिसने कोर्सेज किया होता है, तो उनके लिए तो सही है। लेकिन जो हमारे देहाती हैं जो मतलब कि ये काम कर भी रहे हैं, उनको तो पता होगा, जैसे वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे होता है, इतना नफ़ा और मुनाफा होता है। तो भाई अगर आपने मुनासिब मुनाफे में करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक करना है, तो कोई जानवर लें उसके हिसाब से, और उसको 2-3 मंथ खड़ा करें। नहीं तो ज़्यादा दिन खड़ा कर सकेंगे, जितना ज़्यादा खड़ा करेंगे उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी।
और काफ़ी सारे व्यूवर जो हैं मेरे, जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर मैं उनके बारे में भी याद बात कह भी दूँ तो वो गलत महसूस करेंगे। यार मैं सॉरी कहता हूँ, लेकिन कुरान में हराम करार दिया गया है ट्रेडिंग को और ये गेमिंग को, इसको जुए की तरफ मतलब करार किया जाता है, और इसको मतलब उसी सोच में इसको डिपेंड किया जाता है, और इसको हराम करार दिया गया है कुरान में भी। और जो ये जानवर हैं इसको मतलब पालना, ये रिज़्क़ हलाल में शुमार होता है। और काफ़ी सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं, मतलब कि ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने मतलब कि काफ़ी सारा इल्म है, जिनको आलिम भी हैं, वो भी देख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है। तो ये तो हलाल रिज़्क़ है, इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ये हलाल भी होगी, और अपनी जान पर लगी हुई हलाल की कमाई कभी ज़या नहीं जाती, और इंसान का जिस्म भी बेहतर रहता है हलाल की कमाई खाने से। और हराम हमेशा हराम होता है, और हराम किसी मतलब कि वही कहते हैं हराम खाने वाले को हराम ही मतलब लगता है, हलाल खाने वाले को कभी हराम नहीं लगता, और हराम कभी किसी का हुआ भी नहीं है। हराम तो हराम ही होता है, हलाल हमेशा मुसलमान के लिए हलाल होता है, और हलाल लगता है मुसलमान को। तो इसलिए यार ये हलाल रिज़्क़ हमारी इन्वेस्टमेंट भी इससे अच्छी खासी होती है, अर्निंग होती है। ये जो जानवरों वाला सिस्टम है, या कोई अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करके जानवर पाल लिया, इससे ट्रेडिंग से तो बिल्कुल एक अलग सिस्टम है और परफेक्ट है। इसमें ये हलाल रिज़्क़ भी है, अल्लाह भी राज़ी होता है इससे, और जो मतलब कि आपके अहलो व बाब हैं वो भी खुश होते हैं, क्योंकि यार ये बच्चा मतलब पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में ये अपना कारोबार भी कर रहा है, कारोबार ऐसा रहा है जिससे हलाल कारोबार है, हलाल रिज़्क़ कमा रहा है। तो यार मेरा तो यही मतलब कि मशवरा होगा कि अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है ना, आप घबराओ नहीं, घबराना नहीं है, आपने बस इतना कर लेना है, छोटा मोटा कोई बिज़नेस कर लें, मतलब मुर्गियाँ, कबूतर वगैरह। ये नहीं कि आप उड़ाना शुरू हो जाएं, उड़ाने नहीं है भाई, उसको लेना है, दाना दाना डाल के उसको, मतलब कि जो उसको डालते हैं दाना दूना जो होता है उसके हिसाब से होती है फीड, जो जैसे भी मतलब एनिमल्स हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा फीड होती है, जो अगर बर्ड्स हैं तो उनके भी हिसाब से फीड होती है। तो वो डाल के उनको मंथ 2 मंथ रखा, उसके बाद सेल कर दिया, तो आपका खर्चा इंशाल्लाह ताला निकल आएगा, और आपकी जो मतलब इन्वेस्टमेंट की होगी पैसे वही पूरे के पूरे पड़े रहे होंगे, मतलब कि उसमें से आप खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि जो नफ़ा होगा वो आप खर्च करते रहेंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो पूरी की पूरी आपके पास पड़ी रहेगी। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी करते हैं इसी व्लॉग का यहीं पर एंड। ऐसे समझ लें जैसे आप ट्रेडिंग कर लें, लेकिन ट्रेडिंग हराम है, उसके साथ शुमार नहीं करना, लेकिन है ये भी उसकी तरह, मतलब कि एक मंथ पूरा जैसे आपकी उसकी अर्निंग आती है किसी काम की या जॉब की अर्निंग आती है, इसकी भी ऐसे अर्निंग आती है। अब इसको एक मंथ पूरा इसकी अच्छी खिदमत करें, इंशाअल्लाह ताला एक मंथ के बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसमें से आपका अच्छा खासा मुनाफा एक मंथ के बाद जब उसको आप सेल करेंगे इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। अगर आपने बकरा लिया हुआ है, उसको एक मंथ की मतलब फीड खिलाई है, या आपने वो बड़ा जानवर कोई गाय वगैरह रखी हुआ है, या आपने बछड़ा रखा हुआ है, अगर सेल नहीं करना चाहते उसको खड़ा कर रहे हैं, तो उसको जितने जब सेल करेंगे उससे अच्छी खासी आपकी अर्निंग, इन्वेस्टमेंट जो की होगी वो डबल हो चुकी होगी, और अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी आपकी। मैं तो यार यही मशवरे देता रहता हूँ कि हलाल की तरफ आएँ और हलाल कमाएँ रिज़्क़, इंशाअल्लाह ताला हलाल में बरकत है।